नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो डोमिनेटिंग हैंड है वो लेफ्ट है और यहाँ जो प्रश्न है मनी शॉर्टेज के रिगार्डिंग है और लोन भी आपने जो ले रखा है उसके रिगार्डिंग है कि ये इन सारी चीज़ों से कब तक उभर पाएंगे। अभी आपकी उम्र अराउंड 50 के आसपास में ही है और आपकी जो अभी बेसिकली लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली वे में रन होना शुरू हो रही है और ये सीधे के सीधे यहाँ पर सैटर्न से होते हुए जुपिटर की तरफ जा रही है। इस कंडीशन में ये होता है कि जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सम्मान या उच्च पद प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। एक प्रश्न था आपका कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग काम करना कैसा रहेगा, तो बिल्कुल अच्छा रहता है क्योंकि जब भी मून लक लाइन का कनेक्शन या झुकाव जुपिटर की तरफ जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग इन सब के रिगार्डिंग लाभ मिलने के चांसेस, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग इन सब के रिगार्डिंग भी लाभ मिलने के चांसेस फ्रॉम फॉरेन लैंड का मतलब जन्म स्थान से दूर होने के संपूर्ण योग यहाँ पर निर्मित होते हैं। तो आपकी लक लाइन की जो स्थिति है यहाँ पर वो बहुत अच्छी जा रही है और ऊपर से एक अनदर जो आपकी लक लाइन है वो भी यहाँ पर तकरीबन जो है मून के एरिया से निकलते हुए सैटर्न तक जा रही है। तो ये डबल सोर्स ऑफ फंडिंग को भी इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर मेजर जो अभी इशू है वो यही है कि लोन डेप्ट वगैरह ज़्यादा है, फाइनेंस के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ पर माइंड लाइन है उस माइंड लाइन में आप ये चीज़ देख पाएंगे कि अभी करेंट एज में एक स्ट्रगल लाइन यहाँ से गुजर रही है और इस को अगर हम जज करें तो ये पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 48 से लेकर 51 के ड्यूरेशन का यानी 3 साल का ये समय रहेगा। तो यानी कह सकते हैं कि आने वाला 1 साल थोड़ा सा और टफ रहेगा। उसके बाद किसी प्रकार के स्ट्रगल स्ट्रेस आपको मेंटल लेवल पे, फाइनेंस के लेवल पे या अपने बिजनेस के लेवल पे, प्लानिंग के लेवल पे नहीं आएगा। सारे प्लानिंग्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएंगे, सारे जो ड्रीम डिज़ायर्स हैं, एम्बिशंस है, वो सब कंप्लीट हो पाएंगे क्योंकि माइंड लाइन बहुत स्ट्रांगली रन होने लग रहा है। ऊपर से बायफोर का भी साइन है। तो इस कंडीशन में इंटेलिजेंसी अच्छी हो जाती है और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी के कारण सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर आगे बढ़ने की होती है देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा बेस्ट यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ये, दूसरा लक लाइन का झुकाव जुपिटर की तरफ। तो ये कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है कि 51 प्लस में जैसे ही 51 आपका होगा, अर्थात 51 का एज का जैसे ड्यूरेशन शुरू होगा उस दौरान में आपका जो है सुख बढ़ना, पैसा बढ़ना, किसी भी प्रकार का लोन डेप्ट या फिर मेंटल स्ट्रेस प्रेशर कम होने लगना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो भी अनदर प्लानिंग आप कर रहे हैं और अगर यहाँ पर आपका एक प्रकार से मन भी है कि किसी अनदर पर्सन को अपने बिजनेस में जो है ज्वाइन करें और ताकि जो यहाँ पर मनी वेल्थ है वो सारी चीज़ें बढ़ सके, तो यहाँ पर एक बात मैं आपको ये डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप ये काम जरूर करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस रखें क्योंकि जब भी राहु रेखा या ऐसी कोई भी लाइन क्रॉस होती है उस ड्यूरेशन में बना बनाया काम बिगड़ने में समय नहीं लगता है। तो ये राहु की रेखा 98% केसेस में सारे के सारे डिसीजन रॉन्ग करवाती है। इसलिए मेरे तरफ से यही राय रहेगी कि अगर थोड़ा सा यहाँ आप पेशेंस रख लें, थोड़ा सा अगर वेट कर लें एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक का, तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट ईयर आपको जैसे ही बर्थडे क्रॉस होता है आप उसके बाद आप खुद देखेंगे कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आपके काम में जो है पॉजिटिवली आ रहा है। देन आफ्टर आप अगर पार्टनर भी रखते हैं तो कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके तकरीबन राइट हैंड में जाकर के, क्योंकि जो मेजर इंडिकेशन है आपके पाम में वो राइट हैंड में अवेलेबल है। तो ये है राइट हैंड और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो मेजर जो कट लाइन्स है यहाँ पर आपके 46 में भी एक अवेलेबल है और एक 50 और 51 की एज में भी अवेलेबल है। इसके पहले भी एक जो है 34 एंड 6 के एज के मिड में भी आपको जो है आ चुका है। तो ये यहाँ पर दर्शा रहा है कि स्ट्रगल तो मेंटल लेवल का हमेशा रहा ही है, प्रेशर तो रहा ही है, कभी इतना ज़्यादा कम हुआ नहीं। लेकिन कह सकते हैं कि 30 एक प्रकार से 6 और देन आफ्टर यहाँ पर अराउंड 40 आपको 46 और 48 के आसपास में थोड़ा जो है स्ट्रगल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा। आने वाले समय में आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छा होना है। आपका जो सबसे मेजर इसके बाद जो प्रश्न है वो है अपने फ्लैट के रिगार्डिंग कि इतना पैसा होगा कि नहीं कि उसको आप जो है अपने फ्लैट को ले पाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है वो है स्क्वायर का साइन। जब भी मंगल या सन से रिलेटेड स्क्वायर का साइन बिल्ड होता है तो खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी 100% बना पाते हैं। और यहाँ पर भी आपके तकरीबन एक फिश सिंबल का साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है जो कुलदीपक बनाता है, सडन गेन प्रोग्रेस देता है, समाज में घर परिवार में बहुत ज़्यादा मान सम्मान पद प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ये जहाँ पर बन रहा है
ये से कहते हैं यशस्वी योग। यशस्वी योग में हार्ड वर्क के द्वारा ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट पाने के योग यहाँ निर्मित हो जाते हैं और अपने खुद के दम पर आलीशान घर का सुख भोग पाने में भी सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी आप कोई भी काम में बहुत ज़्यादा हाथ ना डालें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। नेक्स्ट ईयर तक आते आते आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जब सॉल्व होते दिखेंगे तो ये सारे जो फ्लैट लेने की बारी हुई, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बारी हुई या सेलिंग की बारी हुई, ये सारी चीज़ें बहुत आराम से हो जाएगी। सेलिंग का भी जो मैटर है वो सिर्फ इस ईयर तक ही है, नेक्स्ट ईयर में सेलिंग भी ईजिली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके मंगल पे सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। यही वो रेखाएं हैं जो शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। शत्रुहंता योग एक ऐसा योग रहता है जिसमें व्यक्ति रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इस कंडीशन में अगर कोई कंपटीशन है या कोई कॉम्पिटिटर है तो वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है, या कोई टांग खींचने वाला है, नाम खराब करने वाला है, क्योंकि जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा पाला पड़ना बहुत आम बात है। तो बस आपको आगे से रह करके कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत आकर के वो जितना भी हाथ पर मारेंगे, परेशान कर सकते करेंगे, उसका तो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वैसे जितना भी आपने लोन डेप्ट लिया है वो सब भी बहुत इजीली जो है आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे। और जो आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा सा डेफिनेटली अभी समय ठीक नहीं है, तो चारों तरफ से थोड़ी बंदिशें आ रही हैं, लेकिन एकाएक जब ये बंदिशें ख़त्म होगी, राहु लाइन का असर जब ख़त्म होगा, तो डेफिनेटली सारी पॉजिटिविटी आपके लिए रख पड़ी है, वो आपको डेफिनेटली मिलना ही है। तो ये जो रेखा ये तो पहली बात होती ही नहीं है अधिकतर लोगों के हाथ में, आपके हाथ में, तो ये तो इंश्योर कर रहा है कि आप तो रिस्क लीजिए। आप जिस आपने जो रिस्क लिया है बहुत अच्छा रिस्क लिया है इन द सेंस, बस आप उस पर टिके रहिए, कोई अनदर काम करने की अभी आवश्यकता नहीं है, जितनी चीज़ें उसी को मेंटेन करने की कोशिश करें। और अभी मंगल में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो पेशेंस नहीं होने देता है, तो बस थोड़ा सा अगर पेशेंस रखें, बहुत ड्रास्टिक और बहुत पॉजिटिवली चेंजेस आपकी लाइफ में 101% आने वाला है। आपके तकरीबन सारे प्रश्न को कवर कर दिया गया है। अब यहाँ पर रीज़न बता देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी एक प्रकार से हमारे एक प्रकार से जब भी कर्सेस के टाइम आते हैं कि जब हमको कर्सेस अपने चुकाने पड़ते हैं, तब ऐसी एक एक बहुत सारी रेखाएं आती हैं और सूर्य के ऊपर हल्का फुल्का भी तिल का साइन होना या क्रॉस का साइन होना, जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड में भी देखा कि सूर्य पर आपके क्रॉस है, वैसे बहुत हल्के से लेवल का यहाँ पर भी क्रॉस शो हो रहा है। तो जब इस प्रकार के क्रॉसेज होते हैं तो हमेशा डिफेम का खतरा रहता है कि कहीं नाम ना खराब हो जाए, कहीं गुडविल ना गिर जाए, कहीं धंधा चौपट ना हो जाए, बंद ना हो जाए। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो सूर्य पर पॉजिटिव साइंस है और ऊपर से मंगल का भी प्रोटेक्शन है, और मरकरी जो आपका माउंट है वो भी डेवलप अच्छा है मल्टीपल पॉजिटिव लाइंस के साथ में, जो कि बहुत स्किलफुल एंड टैलेंटेड पर्सनैलिटी को, गुड कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग स्किल्स को, गुड जो है मैनेजमेंट को क्रिएट करता है। लेकिन इन सबसे परे जो ये सब आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल देना शुरू किया आपको, वो समय था आपके जीवन का 46 और अभी चल रहा है अराउंड 50, तो एक साल तकरीबन और रहेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर को काउंट इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जाते जाते ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा कुछ ना कुछ रिवॉर्ड अवार्ड या गिफ्ट दे करके जाते हैं, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकलती हुई दिखाई देगी आपको। ये सारी रेखा वो रेखा होती है जिसमें व्यक्ति का प्लानिंग बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है या अपने लिए गए निर्णय से बहुत अधिक लाभ मिल पाता है। और इसके अलावा देख सकते हैं कि माइंड लाइन से ही अधिकतर आपकी जो है लक लाइन निकली हुई है, और यहाँ पर जो लक लाइन निकली वो सैटर्न तक भी पहुँच रही है। तो इसलिए जो भी प्लानिंग करेंगे प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा, प्रॉपर रिजल्ट आएगा जिससे सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। और अगर लाइफ लाइन के पैरेलल बात करें तो यहाँ पर इस जोन में आप देखिए कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये भी अराउंड 44-5 के बाद का ही पीरियड है। अभी आने वाले समय में जैसे आपने एक्सपोर्ट का कहा, तो इसलिए बहुत सारी रेखाएं बाहर की तरफ झुक रही हैं, जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्रैवलिंग्स करवाती हैं या फॉरेन ट्रैवलिंग के संपूर्ण योग निर्मित होते हैं। तो ये सारे योग भी आने वाले 2 साल के अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ तक कितना डिस्टर्ब है और इसका लाइफ लाइन का फ्लो कितना स्मूथ चल रहा है, और ये समय करेक्ट 52-53 के ही आसपास का है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, दैट्स इट। और इस समय अगर आप चाहें तो डेफिनेटली काल भैरव अष्टकम सुन सकते हैं, क्योंकि वो जो काल भैरव अष्टकम है वो सुनना या फिर वो पढ़ना जितने भी रोग, ऋण, शत्रु रहते हैं उन सब में विजय प्राप्त जल्दी कराते हैं, सफलता दिलाते हैं। किसी भी प्रकार का पैसा आना या अगर जाना रहता तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होती है। मेंटल पीस, हैप्पीनेस अच्छा मेंटेन हो पाता है। रुद्र अवतार है काल भैरव अष्टकम। तो इस कंडीशन में जितने भी मेंटल पीस हार्म हो रहा है, सेटिस्फेक्शन हार्म हो रहा है, पैसा टिक नहीं पा रहा है, पैसा फटाफट जा रहा है, ये सारी चीज़ों में आपको सहूलियत बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।